जाएगी। ऋषि ने कहा ये तो तुमने बहुत गलत किया है बेटा। उस राजा के राज्य में हम बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, उस राजा के राज्य में हम निर्भीक होकर के तपस्या कर रहे हैं, ऐसे राजा को तूने श्राप दिया, ये तो ठीक नहीं किया। तो बोले अब तो क्या करें, श्राप तो लग गया। उसी समय समीक ऋषि जी ने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा राजा के पास। बोले जाकर के कह दो, क्योंकि संत का वचन है कभी खाली नहीं जाएगा, इसीलिए राजा से कह दो कि अपनी मृत्यु का कुछ उपाय सोच लें। गौरमुख नाम के शिष्य ने जाकर के राजा से कहा कि राजन, तुम्हें ऋषि कुमार ने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया। राजा परीक्षित कहने लगे कि ऋषि कुमार ने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप दिया, ये तो अच्छा नहीं किया। राजा परीक्षित ने जैसे ही घर पहुंचे और जो मस्तक पर जो मुकुट रखा था उसको उतार करके नीचे रख दिया, फिर विचार करने लगे आज मैं कहां गया था, मैंने कौन सा काम किया। तो उनको याद आ गई कि आज तो मैंने एक संत का अपमान कर दिया। राम राम, मुझे इस शरीर को रखने का अब कोई हक नहीं। अपने शरीर से गलानी होने लगी महाराज परीक्षित को। इतने में आकर के शिष्य ने कहा कि तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, कुछ जल्दी से कोई उपाय सूझ लो। तो राजा परीक्षित ने कहा कि 7 दिन में मरने का जो श्राप दिया है वो ठीक नहीं किया। अरे 7 दिन तो क्या, मैं 7 मिनट भी शरीर को रखना नहीं चाहता। महाराज परीक्षित ने आज अपने बेटे को राजगद्दी पर बिठा दिया, जन्मेजय को, और अपनी पत्नी के पास जाकर के कहने लगे देवी आज मैं तुम्हें अपने जीवन का सत्य बताता हूं। बोले क्या सत्य है? बोले 7 दिन से पहले मैं मर नहीं सकता, ये सत्य है। हमें तो ये भी पता नहीं है कि कल क्या होगा, लेकिन परीक्षित महाराज ने कहा कि मैं 7 दिन से पहले मर नहीं सकता। कि जीवन में हर पल जियो अंतिम पल को जान, अंतिम पल है कौन सा ये कौन सका है जान। अंतिम पल है कौन सा आज तक कोई नहीं जान पाया, लेकिन परीक्षित महाराज कहते हैं कि मैं 7 दिन से पहले मर नहीं सकता। कोई कह सकता है? क्योंकि ये संत का वचन है। संत का वचन कभी झूठा नहीं होता है। आज सब कुछ त्याग दिया परीक्षित महाराज ने और सीधे सुखताल की ओर प्रस्थान कर गए। सुखताल में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, उसके नीचे जाकर के बैठ गए। जब संतों को पता चला कि महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिला, सभी संत एकत्र हो गए। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, व्यास जी सभी आकर के पूछ रहे हैं महाराज हमने सुना है कि ऋषि पुत्र ने आपको श्राप दे दिया 7 दिन में मरने का। हजारों संत बैठे वहां पर। राजा परीक्षित ने कहा मुझे श्राप नहीं दिया, मुझे तो वरदान दिया है। बोले कैसा वरदान? बोले ऋषि कुमार अगर मुझे श्राप नहीं देता तो हजारों संतों के दर्शन एक साथ मुझे कैसे होते। धन धारा सुत लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हर कथा तुलसी जग में दुर्लभ दोए। संत मिलन और हर कथा ये दुर्लभ चीज है। परमात्मा की कथा मिल जाए और संतों का दर्शन हो जाए, इससे बड़ा सुख जीवन में कोई नहीं हो सकता। तो सुखदेव जी महाराज तो अपनी समाधि में बैठे हैं, राजा परीक्षित इधर में संतों से कहते हैं कि मुझे तो वरदान प्राप्त हुआ है, और सभी से एक ही बात कह रहे हैं कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। कोई कहने लगा आप तो यज्ञ करवाओ, कोई कहने लगा कुछ दान पुण्य कर लो। सभी ने कुछ न कुछ बताया, लेकिन परीक्षित महाराज को जब संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने एक
छोटी सी चौकी ला करके डाल दी, बोले मेरे प्रश्न का सही जवाब दे, वो इस गद्दी पर बैठ जाए, लेकिन उस पर कोई नहीं बैठे। सूत जी महाराज कहते हैं उसमें बड़े बड़े ऋषि, त्रिकालदर्शी ऋषि बैठे थे। इतने में सुखदेव जी महाराज जो तपस्या कर रहे थे, उनको ऐसा आवाज हुआ कि चलो परीक्षित के पास। और सुखदेव जी महाराज वहां से प्रस्थान करते हैं। सुखदेव जी महाराज दिगंबर हैं। सुखदेव जी महाराज का परिचय करा दें आपको। सुखदेव जी महाराज 5 घर से भिक्षा मांगते थे और एक दरवाजे पर कितने समय रुकते? जो गाय धोने का समय होता है, गाय कितने समय में धो लेते हैं? 2-5 मिनट में। तो गाय धोने का जितना समय होता है उतना एक दरवाजे पर रुकते सुखदेव जी महाराज, और 5 दरवाजे तक मांगते, छठवे पर नहीं जाते। कोई दे दे तो ठीक है, नहीं दे तो ठीक है। ये संतों के लक्षण होते हैं। संत बड़े विचित्र होते हैं। यमुना जी के किनारे हजारों संत पड़े होंगे। एक संत जी थे, वो भिक्षा मांग करके और भजन करते थे। एक संत जी महीना में केवल एक बार भिक्षा मांगते थे, और जब 60 रोटी पूरी हो जाती थी वहां से चले जाते थे। तो एक बार किसी भक्त ने उनसे पूछा, महाराज जी आप डेली भीख क्यों नहीं मांगते? डेली भिक्षा मांगते तो ज्यादा अच्छा रहता, और आप जी सूखी रोटियों को क्यों खाते हैं? तो संत जी ने कहा, बेटा अगर हम डेली भिक्षा मांगेंगे तो फिर भजन कब करेंगे? संत जी 60 रोटी मांग करके लाते और 1 महीने का पूरा वो बना लेते, केवल महीने में एक बार भिक्षा मांगने जाते। रोटियों को सुखा करके उनकी पोटली बना करके रख लेते। 2 रोटी शाम को तोड़ करके जल में डाल देते, नमक की डली डाल देते, और उनको पा करके बढ़िया भजन करते रहते। तो सुखदेव जी महाराज आज जैसे उनकी समाधि खुली, सीधे चल दिए, सुखताल पहुंचे, और जो गद्दी, व्यास गद्दी जो लगी थी उस पर जाकर के बैठ गए। ऋषियों ने इशारा कर दिया कि ये सुखदेव जी महाराज, इनके चरण पकड़ लो, आपका उद्धार हो जाएगा। राजा परीक्षित उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुवर जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देने नहीं आया। मैं तो इधर से जा रहा था, धूप बहुत तेज पड़ रही, मैंने सोचा थोड़ा सा विश्राम कर लूं, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देने नहीं आया। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के चरण पकड़ लिए और कहा, गुरुवर मैंने संत का अपमान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने संत का अपमान करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और ऋषि पुत्र ने श्राप देने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। तो महाराज आप क्यों कंजूसी कर रहे हैं? आप कथा सुनाने में क्यों कंजूसी कर रहे हैं? इस बात को सुनकर के आज सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए। बोले, परीक्षित समझो तुम्हें मुक्ति मिल गई। परीक्षित चाहते और सुखदेव जी से कहते कि महाराज मेरी मृत्यु को टाल दो, तो वो टाल भी सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। परीक्षित महाराज ने कहा, महाराज जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज आज गदगद हो रहे हैं और कहने लगे कि परीक्षित तुमने जो प्रश्न किया है, ये प्रश्न तो लोक हित के लिए किया है, तुमने अपने लिए नहीं किया है। ये प्रश्न किया है, ये संसार के हित के लिए किया है, पूरे समाज के कल्याण के लिए तुमने प्रश्न किया है, समाज के उत्थान के लिए प्रश्न किया है। देखो परीक्षित, सतयुग में एक व्यक्ति की
उम्र होती थी 1,00,000 बरस। ये बड़ी समझने की बात है। सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र होती थी 1,00,000 बरस, और त्रेता में 1 जीरो कम हो गई। कितनी हो गई? 10,000 बरस। द्वापर में फिर 1 जीरो कम हो गई। कितने रह गए? 1,000 बरस। और कलयुग आते आते 1 जीरो और कम हो गई, सो कितने बचे? 100 बरस। तो सतयुग में एक व्यक्ति की उम्र होती थी 1,00,000 बरस, त्रेता में 10,000, द्वापर में 1,000 और कलयुग में 100 बरस। परीक्षित महाराज कहते हैं कि तुमने संसार के हित के लिए प्रश्न किया है। कलयुग में 100 बरस का व्यक्ति आपको हजारों में एक आध मिलेगा। तो 100 बरस में से 50 बरस तो हम लोग सोने में ही गंवा देते हैं। 24 घंटे का एक दिन होता है, 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन। तो 50 बरस तो हमारे सोने में ही निकल गए। 25 बरस तक हम अपनी पढ़ाई तैयारी करते हैं, डिग्री प्राप्त करते हैं, और 25 वर्ष के बाद में जब हमारी नौकरी लग जाती है या काम धंधे करने लगते हैं, और माता पिता भी हमें बुलाते हैं, कहते हैं बेटा अब तुम बड़े हो गए, अब कुछ काम धंधा करो, पैसे कमाओ। मात पिता बालक ने बुलावे, उधर भरण सो धर्म सिखाई। महाराज जी इधर आ जाइए। जब 25 वर्ष के पढ़ लिख करके हम तैयार हो जाते हैं, डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, तो माता पिता कहते हैं बेटा अब तुम बड़े हो गए, कुछ काम धंधा करो। जब काम धंधा करने लगते हैं तो फिर पिताजी शादी कर देते हैं। अब शादी जब हो जाती है तो अभी तक तो जो प्रेम था माता पिता के चरणों में, अब वो प्रेम पूरा, अब माता पिता से प्रेम कम होता गया, दूसरी जगह प्रेम चलता गया, बढ़ता गया। तो 25 वर्ष के बाद में कहने का भाव है कि हम भगवान के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। परीक्षित महाराज कहते हैं कि कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी कह रहे हैं तो वही तो हम बता रहे हैं। शादी के बाद में माता पिता के प्रति प्रेम कम हो जाता है, फिर पत्नी से प्रेम करने लगते हैं, फिर ससुराल प्यारी लगने लगती है। एक व्यक्ति की शादी हुई और वो अपनी ससुराल में पहुंचे। अब जब ससुराल में पहुंचे तो भैया दामाद की तो बड़ी खातिर हुई है, हर चीज की व्यवस्था, हर चीज सुख सुविधा। अब 2-4 दिन जैसे ही ससुराल में रुके दामाद जी, तो अच्छी सेवा हुई। उन्होंने तो एक दीवार पर लिख दिया कि ससुराल तो सुख की खान है, ससुराल सुख की खान है। तो उनकी एक साली थी, उसने पढ़ा और जैसे ही देखा तो नीचे लिख दिया, बोले दिना 2-4 है। दामाद जी ने लिख दिया कि ससुराल सुख की खान है, तो उनकी जो साली जी थी उसने कह दिया कि दिना 2-4 है। फिर नीचे लिख दिया दामाद जी ने कि रहे मास 2 मास। तो फिर उन साली जी ने लिख दिया कि ले लो खुरपी और खोदो घास। मेहमानी कितने दिन की होती है? 2-4 दिन की। तो कहने का भाव है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए कि श्वास श्वास पर हरे भजो और वृथा श्वास जन खो, ना जाने इस श्वास को आवन हो न हो।
जल्दी से जल्दी जितना हो सके उतना परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। आज सुखदेव जी महाराज ने सुंदर सुंदर कथा श्रवण कराई। सबसे पहले नियम बताया कि जिता श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। बोले सबसे पहले तो जितासनो, आसन को जीतना चाहिए। संगो जितेंद्रिया, एक आसन पर कई घंटों तक बैठने का अभ्यास करना चाहिए, जिसे आसन को जीतना कहते हैं। जितासनो जितेंद्रिया, इंद्रियों को बस में करना चाहिए। अब इंद्रियां तो बस में हो जाती हैं, लेकिन मन बस में नहीं होता है। मन को बस में करने का तरीका बहुत अच्छा तरीका बताया एक संत जी ने। हमने एक महाराज जी से पूछा, बोले महाराज अगर मन को बस में करना है तो उसको कैसे बस में किया जाता है? तो उन्होंने बताया कि मन जो होता है बड़ा चंचल होता है। हम जहां बैठ करके कथा सुन रहे हैं वृंदावन में, पता नहीं मन कब का शिवपुरी पहुंच गया हमारा। जिस जगह की हम याद करते हैं मन तुरंत उस जगह पर पहुंच जाता है। किसी भी चीज जगह की याद कर लो, मन तुरंत 1 सेकंड में वहां पर पहुंच जाएगा। उसे किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बोले मन को बस में करने का तरीका क्या है? बोले एक राजा थे और राजा ने एक बकरी को पाला और राजा ने कहा कि मेरे बकरे को जो पेट भर के घास खिला देगा उसको इनाम दी जाएगी। ये बकरा कौन है? ये बकरा ही तो हमारा मन है। राजा ने कहा कि हमारे बकरे को जो पेट भर के घास खिला देगा उसे इनाम दी जाएगी। जब नगर में पता चला तो बहुत से लोग आ गए। बोले महाराज जी हम आपके बकरे को चरा करके लाएंगे। बोले ले जाओ। अब एक व्यक्ति ले गया, पूरे दिन उसको हरी हरी घास खिलाई, पूरे दिन उसको हरा हरा घास खिलाया। शाम को जैसे ही लेकर के पहुंचे, राजा ने कहा चरा करके लाए, पेट भर गया? बोले हाँ। मंत्री से कहा घास डालना थोड़ा सा, और जैसे ही घास डाला तो फिर खाने लगा। दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति ले गया, बोले महाराज आज हम चरा करके लाएंगे। बोले ठीक है। वो ले गया। दूसरे दिन उसने भी बढ़िया बढ़िया घास चराए, उसे पेड़ पौधे के पत्ते खिलाए, और शाम को जैसे ही घर पहुंचा राजा ने पूछा चरा करके लाए? बोले हाँ महाराज। मंत्री से कहा घास डालो, जैसे ही डाला तो फिर खाने लगा। अरे ये तो भूखा है, तुमने अच्छे पेट भर के नहीं खिलाया इसको। अब क्या है कि उस नगर में एक संत जी रहते थे। अब संत जी को पता चला तो संत जी ने कहा कि महाराज आप कहें तो आपके बकरे को हम चरा करके लाएं? बोले ठीक है। उस संत जी ने बकरी को ले जाकर के हरे हरे घास के खेत में बांध दिया, और जब भी बकरा जो घास खाने को होता तभी एक डंडा मारते उसके मुंह में। जब भी घास खाने को करता एक डंडा उसके मुंह में मारते। पूरे दिन उसे घास नहीं खाने दिया। संगो जितेंद्रिया, एक आसन पर कई घंटों तक बैठने का अभ्यास करना चाहिए, जिसे आसन को जीतना कहते हैं। जितासनो जितेंद्रिया, इंद्रियों को बस में करना चाहिए। अब इंद्रियां तो बस में हो जाती हैं, लेकिन मन बस में नहीं होता है। मन को बस में करने का तरीका बहुत अच्छा तरीका बताया एक संत जी ने। हमने एक महाराज जी से पूछा, बोले महाराज अगर मन को बस में करना है तो उसको कैसे बस में किया जाता है? तो उन्होंने बताया कि मन जो होता है बड़ा चंचल होता है। हम जहां बैठ करके कथा सुन रहे हैं वृंदावन में, पता नहीं मन कब का शिवपुरी पहुंच गया हमारा। जिस जगह की हम याद करते हैं मन तुरंत उस जगह पर पहुंच जाता है। किसी भी चीज जगह की याद कर लो, मन तुरंत 1 सेकंड में वहां पर पहुंच जाएगा। उसे किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
तो बोले मन को बस में करने का तरीका क्या है? बोले एक राजा थे और राजा ने एक बकरी को पाला और राजा ने कहा कि मेरे बकरी को जो पेट भर के घास खिला देगा उसको इनाम दी जाएगी। ये बकरा कौन है? ये बकरा ही तो हमारा मन है। राजा ने कहा कि हमारे बकरी को जो पेट भर के घास खिला देगा उसे इनाम दी जाएगी। जब नगर में पता चला तो बहुत से लोग आ गए, बोले महाराज जी हम आपके बकरी को चरा करके लाएंगे। बोले ले जाओ। अब एक व्यक्ति ले गया, पूरे दिन उसको हरी हरी घास खिलाई, पूरे दिन उसको हरा हरा घास खिलाया। शाम को जैसे ही लेकर के पहुंचे, राजा ने कहा चरा करके लाए, पेट भर गया? बोले हाँ। मंत्री से कहा घास डालना थोड़ा सा, और जैसे ही घास डाला तो फिर खाने लगा। दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति ले गया, बोले महाराज आज हम चरा करके लाएंगे। बोले ठीक है। वो ले गया, दूसरे दिन उसने भी बढ़िया बढ़िया घास चराए, उसे पेड़ पौधे के पत्ते खिलाए, और शाम को जैसे ही घर पहुंचा, राजा ने पूछा चरा करके लाए? बोले हाँ महाराज। मंत्री से कहा घास डालो, जैसे ही डाला तो फिर खाने लगा। अरे ये तो भूखा है, तुमने अच्छे पेट भर के नहीं खिलाए इसको। अब क्या है कि उस नगर में एक संत जी रहते थे। अब संत जी को पता चला तो संत जी ने कहा कि महाराज आप कहें तो आपके बकरे को हम चरा करके लाएं। बोले ठीक है। उस संत जी ने बकरी को ले जाकर के हरे हरे घास के खेत में बांध दिया, और जब भी बकरा जो घास खाने को होता तभी एक डंडा मारते उसके मुंह में। जब भी घास खाने को करता एक डंडा उसके मुंह में मारते। पूरे दिन उसे घास नहीं खाने दिया। और शाम को घर पर जैसे ही राजा के दरवाजे में पहुंचे, राजा ने कहा आप अच्छे से चरा करके लाए? बोले हाँ। और जैसे ही मंत्री से कहा कि थोड़ा सा घास डाल के देखना। अब मंत्री जी ने जैसे ही घास डाला तो संत जी सामने डंडा लेकर के खड़े थे। अब बकरा अपने मन में विचार करता है कि जैसे घास खाऊंगा तो फिर डंडा पड़ेगा, इसीलिए फिर उसने खाना ही बंद कर दिया। राजा ने कहा आज तो अच्छे से चरा करके लाए महाराज, क्या खिलाया? आज तो ये कुछ भी नहीं खा रहा। बोले यही तो बात है, तो ये हमारा मन है, मन को बस में करने का तरीका जी। आज हमारे मन में इच्छा हो रही है कि आज तो मालपुआ खाने हैं, तो फिर बनाने ही पड़ेंगे, फिर डटेंगे नहीं। तो मन को बस में करो। जितेंद्रिया जित संगो, संतों का सत्संग करो। जिता संगो, सत्संग से बड़ा कोई साधन नहीं है परमात्मा से मिलने का, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा सत्संग करना चाहिए। श्री राधे। एक भजन संतों के संग, या तो संतों का संग कह लो चाहे सत्संग कह लो, बात एक ही है। इसीलिए संतन के संग लाल रे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरा बड़े भाग रे तेरे अच्छे बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छे बनेगे हो। श्री राधे। हे हरि। ध्रुव जी के बन गए प्रहलाद जी बन गए, ध्रुव जी के बन गए प्रहलाद जी के बन गए, ध्रुव जी के बन गए प्रहलाद जी के बन गए। ओ ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई,
हरि कीर्तन में लाग रे तेरे अच्छे बनेगी। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ अच्छे बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरा बड़ा भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरा बड़ा भाग रे तेरी श्री राधे बनेगी। श्री हरि कागा से तोए हंस भरेंगे। कागा से तोए हंस करेंगे। कागा से तोए हंस करेंगे। कागा से तोए हंस करेंगे। ओ हंस करेंगे तोए हंस करेंगे। ओ हंस करेंगे तोए हंस करेंगे। ओ कागा से तोए हंस करेंगे। कागा से तोए हंस करेंगे। मिट जाए उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उनके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी है हो अच्छी बनेगी। जय हो श्री राधे हो कहती सुनो भाई साधो। कहते सुनो भाई साधो। कहते कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। ओ कहत कबीर सुनो भाई साधो। होए तेरा बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हो संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने हो। मोहन शाम बहुत दिन सोया। मोहन सा में बहुत दिन सोया। मोहन शाम बहुत दिन सोया। मोहन सा में बहुत दिन सोया। बहुत दिन सोया बहुत दिन सोया। बहुत
निशा में बहुत दिन सोया। जाग सके तो जाग रे, जय हो। अब जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संगन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संगन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संगन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवत महापुराण की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आपके शानदार, आपके सामने सुंदर झांकी श्री सुखदेव जी महाराज की विराजमान है। आप सभी दर्शन करें, दर्शन का लाभ प्राप्त करें। तो संतों की कृपा से बड़ी कोई कृपा नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सत्संग करना चाहिए। सत्संग सबसे दुर्लभ चीज है संसार में, जो है वो है सत्संग। सुखदेव जी महाराज कहते हैं व्यक्ति को सुबह जल्दी जगना चाहिए। प्रातः 4 बजे बिस्तर त्याग देना चाहिए और उठ करके अपने हाथों में दर्शन करने चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तो स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शन। प्रातः काल उठ करके अपने हाथों में भगवान के दर्शन करने चाहिए। माता पृथ्वी का चरण स्पर्श करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए। जितना चिंतन आप करोगे उतना परमात्मा के निकट जाएंगे। सुबह उठ करके परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए, उनको धन्यवाद, अपने माता पिता को प्रणाम करना चाहिए, गुरुजनों को, संत जनों को प्रणाम करना चाहिए। संगत से गुण उपजे, संगत से गुण जाए। जैसा आप संग करोगे उसके गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। संग सर्वात्मना त्याज्य सानक्तिं न शश्वता संसार विषय कर्तव्य संतो भागो इमे से। संयमति नहीं किया उसको जीवन आदर्श नहीं होता है। परिचित फिर एकांत में बैठ जाए और एकांत में जीवन आदर्श बन सकता है। स्थिर रूप से भगवान का चिंतन करें कि पाताल में तस्य पाद मूलम पच्छन्ति विष्णु प्रदर्शातलम। पूरा विश्व प्रपंच परमात्मा का रूप है, यह सोच करके चिंतन करें। राजसी परीक्षित ने कहा चिंतन को बनाओ और चिंता को मिटाओ, क्योंकि चिंतन परमात्मा का होता है और चिंता संसार की होती है। इसीलिए चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को मिटाओ। भगवान सारी सृष्टि को परमात्मा कैसे बनाते हैं, और जो उपदेश आप मुझे कर रहे हैं मुझे बताइए। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा राजन, सारी सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था,
सारी पृथ्वी पर जल ही जल भरा हुआ था। एक बार पर ब्रह्म ने मन में विचार किया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। तो देखो पहले उसने जल का निर्माण किया। संस्कृत में जल का अर्थ होता है नर। नार, नार माने जल और जल माने नार। अब नार में उसने ऐन बनाया, यानी मकान बनाया, रहने की जगह बनाई शेष नाग द्वारा। तो नार माने जल में जो ऐन करता है उसी का नाम है नारायण। तो प्रभु नारायण से सैया पर शयन कर रहे थे, तो मन में विचार आया कि मैं एक से अनेक हो जाऊं तो कैसा रहेगा। तो भगवान नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल के ऊपर विराजमान है श्री ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी अपने मन में विचार करते हैं कि मैं कहां से आया हूं, कैसे आया हूं। बार बार कमल की डंडी में जाते हैं, अंदर बाहर जैसी परेशान हो जाते हैं। तो आकाशवाणी हुई, तप, बोले तपस्या करोगे तब पता चलेगा। ब्रह्मा जी ने बहुत तपस्या करी तो नारायण भगवान ने कहा कि तुम सृष्टि का सृजन करो। ब्रह्मा जी कहने लगे महाराज इतना बड़ा भार मुझे दे रहे हैं, इतना बड़ा पद मुझे मिल जाएगा तो मुझे अपमान हो जाएगा, तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं इतना बड़ा पद अगर मुझे मिल गया, मुझे अपमान हो गया तो फिर कैसे काम चलेगा। क्योंकि कोई कोई व्यक्ति होते हैं कहते हैं हम सबसे बड़े तो हमें। आपने देखा होगा एक जो ऊंट होता है ना, ऊंट अपने आप में समझता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन वो भी जब किसी पहाड़ के नीचे पहुंचता है तो फिर उसे लगता है कि मैं तो बहुत छोटा हूं। तो भगवान नारायण कहते हैं कि इसे मेरी आज्ञा समझ करके पालन करो। सृष्टि का सृजन किया। कि सर्वेषु यशोडास्यां कविशं विस्मचाननाम्। ब्रह्मा जी को दो वर्ण सुनाई दिए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान थोड़ा सा ऐश्वर्य पाने के बाद जीव अभिमानी हो जाता है, सारी दुनिया का मैं मालिक आप मुझे बना दोगे, मुझे अभिमान हो गया तो। यदि परमात्मा के विषय में उससे ज्ञान हो तो समझो तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपकी सत्ता क्या है मुझे बताइए। आज नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों की भागवत श्रवण कराई कि अहमेवा समेवाग्रे नान्याध सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्ठस्ते सोमम् ऋतेर्तं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि न तद्विद्यादात्मनो भायं यथा वासो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेशा च वसेष्वनु प्रतिष्ठा प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषाम् एतावनेव जिज्ञास्यां तत्त्वा जिज्ञासात्मना अन्यायद्यातरेकाभ्यं यतास्या सर्वं सर्वचा। 4 श्लोकों की भागवत नारायण जी ने ब्रह्मा जी को प्रदान की और वही ब्रह्मा जी ने 4 श्लोकों की भागवत वेद व्यास जी को प्रदान की। वेद व्यास जी ने उसके 18,000 मंत्र बना दिए। गणेश जी महाराज ने लिख करके ग्रंथ को तैयार कर दिया। तो ये भागवत जो ग्रंथ है बड़ा विचित्र ग्रंथ है। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। वेद क्या है? वेद है कल्प वृक्ष और कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है।
तो किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जो फल जब वृक्ष से टूट करके गिरता है तो डायरेक्ट वो डाली से नीचे आता है, बोले ये वो फल नहीं है, ये डायरेक्ट नहीं आया, ये तो शाखाओं के द्वारा आया है। नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने वेद व्यास को दिया, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया, और सुखदेव जी ने आकर के हमें सबको प्रदान किया। तो ये फल डायरेक्ट नहीं आया, ये शाखाओं के द्वारा आया है। और फल तो हम लोग बहुत खाते हैं, लेकिन जिसमें तोते का मुख लग जाता है वो फल ज्यादा स्वादिष्ट हो जाता है। आप देखना बगीचे में जाकर के, तोते ने जिस फल में चेंच लगा दी वो फल ज्यादा स्वादिष्ट होगा। चाहे तो आप ये समझ लो कि तोता उसी फल को खाता होगा जो जब से स्वादिष्ट होता हो। तो सुखदेव के द्वारा ये भागवत कथा रूपी अमृत हमें प्राप्त हुआ है। परमात्मा श्री नारायण कहते हैं, ब्रह्मा सारी सृष्टि में केवल मैं था, और सृष्टि बनने के बाद मैं हूं, और जब प्रलय हो जाता है उसके बाद केवल मैं ही बचता हूं। संसार में जो चीज नहीं है फिर भी दिखाई देती है, और जो होने पर भी दिखाई नहीं देती है वो मेरी माया है। यथा महंति भूतानां भूतेषा च वशेषनु, कहते हैं जैसे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 चीजों से मिलाकर के हमारा शरीर बना। चींटी भी हाथी भी सभी 5 तत्वों से बने, मरने के बाद वो 5 तत्वों में ही विलीन हो जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्म में रहकर मैं दुनिया से अलग हूं, और अलग रहकर के सारी दुनिया में व्याप्त हूं। आत्मा के तत्वों को समझने वाले जिज्ञासुओं को यही समझना पर्याप्त है कि अनेक रूप से सर्वत्र विद्यमान रहे वो दिव्य आत्मा है। भगवान ने कहा विधाता से, मैं जो तुम्हें उपदेश दिया है उसी का नाम है भागवत। आपको जरा स्पष्ट कर दूं, भागवत भगवान का जो भगवान का ही हो जाए उसे भागवत कहते हैं। भगवान के भक्त का नाम भागवत है, भगवान के निवास का नाम भागवत है, भगवान के उपदेश का नाम भागवत है, भगवान के प्रियजनों का नाम भागवत है। इसीलिए भगवान से जो संबंध जोड़ ले उसी का नाम है भागवत। एक बात बताओ परीक्षित, भगवान जल्दी किसे मिलते हैं? हर व्यक्ति भगवान को ढूंढने में लगा है कि जल्दी से जल्दी मिल जाए। लेकिन यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि बताओ भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? राजा परीक्षित ने कहा कि जो 4 बार स्नान करते हैं, जो जल्दी उठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हीं को मिलते होंगे। बोले ऐसा भी नहीं है। तो बोले पढ़े लिखे व्यक्ति को मिलते होंगे। बोले ऐसा भी नहीं है। तो बोले जो उच्च कोटि के होते हैं उनको मिलते होंगे। बोले ऐसा भी नहीं है। भगवान किसे मिलते हैं? ये व्यादस्य चारणम ध्रुवस्य चा तयो विद्या गजेंद्र सच्चा। गजेंद्र का नाम सुना है? कल कथा भी सुन लेना परसों। ये जो गजेंद्र था वो तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी भगवान उसके पास गए थे। तो यहाँ पर तो ये समझ में आता है कि हमसे तो गजेंद्र बढ़िया है, कम से कम भगवान तो मिले थे उसे। का विद्या गजेंद्र से चा, गजेंद्र जो हाथी था वो तो पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी भगवान उसको बचाने गए थे। राजा परीक्षित ने कहा तो कम से कम उम्र तो भगवान देखते होंगे। सुखदेव जी महाराज ने कहते हैं कि उम्र भी नहीं देखते। ध्रुव जी की कितनी उम्र थी? 5 वर्ष, फिर भी भगवान को प्राप्त कर लिया।
तो बोले जाति तो देखते होंगे, बोले जाति भी नहीं देखते। कहा जाती है विदुरस्य च। विदुर कौन थे? बोले वो तो दासी पुत्र थे। फिर भी भगवान उनके घर गए, केले के छिलके खाए। राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये प्रसंग तो बड़ा अद्भुत है, इसे सुनाने की कृपा करें महाराज। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन पांडवों के साथ जब कौरव अन्याय कर रहे थे, पांडवों के साथ में कौरव अन्याय कर रहे थे, कभी उनको लाचागृह में बंद कर दिया, कभी विष के लड्डू खिला दिए, नाना प्रकार से कौरव पांडवों के साथ में अन्याय कर रहे थे। तो एक बार विदुर जी राजा धृतराष्ट्र के पास में पहुंचे और कहने लगे कि राजन तुम्हें बाहर से तो कुछ दिखता नहीं है, और अंदर की जो दृष्टि है वो पुत्र के मोह के कारण तुम अंदर से भी नहीं देख पा रहे। पुत्र मोह एक ऐसा होता है, उसके पीछे सब भूल जाते हैं। धृतराष्ट्र जी ने कहा कि तुम क्या कहना चाहते हैं? बोले मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे कुल में जो दुर्योधन है वो तुम्हारे कुल को विनाश के कंगूरों पर ले जाकर के मानेगा। धृतराष्ट्र राजा ने कहा कि तुम क्या कहना चाहते हैं? बोले मैं ये कहना चाहता हूं कि एक जिले को नष्ट करने से, एक जिले को नष्ट करने से अगर पूरा प्रांत सुरक्षित रहता है तो उस जिले को नष्ट कर देना चाहिए। एक गांव को नष्ट करने से अगर पूरा जिला सुरक्षित रहता है तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। एक घर को नष्ट करने से पूरा गांव सुरक्षित रहता है तो उस घर को नष्ट कर देना चाहिए। और एक व्यक्ति को नष्ट करने से अगर पूरा परिवार सुरक्षित रहता है तो उस पर व्यक्ति को भी नष्ट कर देना चाहिए। जब इतनी बात चल रही थी, इतने में दुर्योधन आ गया और दुर्योधन विदुर जी से कहने लगा, क्यों, क्या भड़का रहे हैं मुझे? मेरे पिताजी को मेरे बारे में क्यों भड़का रहे हैं? क्या कारण है? बोले कुछ नहीं। बोले नहीं। दुर्योधन को इतना बुरा लगा और कहा कि अब तुम्हें यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। बोले ठीक है। विदुर जी महाराज ने अपना मंत्री पद त्याग दिया, सब कुछ छोड़ करके विदुरानी को साथ में लेकर के कदली वन में चले गए। देखिए कदली वन का अर्थ होता है, जो केले का जो वन होता है उसे कहते हैं कदली वन। कदली माने केला। जो केले का जो वन था उसमें जाकर के विदुर जी महाराज ने एक सुंदर सी कुटिया बनाई और दोनों पति पत्नी आनंद के साथ में भजन कर रहे हैं, परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप चल रहा है। एक समय भगवान शांति दूत बन करके पहुंचे हस्तिनापुर। जब दुर्योधन को पता चला तो दुर्योधन ने पूरी हस्तिनापुर को सजवा दिया, पूरी हस्तिनापुर को सजवा दिया, जगह जगह बंधन तोरण आदि लगवा दिए और कन्हैया की आने की खुशी में बढ़िया सुंदर सजवा दिया उसको। आज भगवान शांति दूत बन करके आए पांडवों की तरफ से। दुर्योधन ने कपट रूपी व्यवहार से कन्हैया का बहुत स्वागत किया। सुंदर मणियों से जड़े हुए सिंहासन पर भगवान आज विराजमान है। हजारों की भीड़ लगी हुई है। उसी भीड़ में विदुर और विदुरानी जी खड़े। तो विदुरानी जी कह रही हैं कि पहले तो आप मंत्री थे, तो कन्हैया जब भी आते आपसे मिलकर के जाते, अब तो इतनी भीड़ में हम उनके दर्शन नहीं कर पा रहे। विदुर जी बोले मन को छोटा मत करो, अरे हम उनका दर्शन नहीं कर पा रहे तो वो तो हमारा दर्शन कर ही लेंगे, हमें तो निहार ही लेंगे वो तो।
एक सूरदास जी थे, तो नित्य प्रतिदिन बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने जाते। एक ब्रजवासी ने पूछ लिया, अरे बाबा तुम्हें कछु दिखावा तो है ना, तुम डेली की डेली आ जाते हैं बिहारी जी के दर्शन करने, आप क्यों आते हैं बिहारी जी के दर्शन? थे सूरदास जी ने कहा कि भैया आप मुझे तो बिहारी जी नहीं दिखाते, कोई बात नहीं है, लेकिन बिहारी जी है मैं तो दिखाता ही होऊंगा ना कि मेरा सूरदास आ गया। तो ये भाव होते हैं। विदुर जी कहते हैं हमें कन्हैया नहीं दिखाए कोई परवाह नहीं, लेकिन कन्हैया तो हमें देख ही लेंगे। और जैसे ही कन्हैया ने नजर घुमाई इधर उधर, विदुर जी की नजर मिली और इशारे में बोल दिया, बोले चिंता मत करो तुम्हारे घर भी आऊंगा। आज दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोजन बनवाए, माता गांधारी ने 56 प्रकार के भोजन तैयार किए। दुर्योधन ने पूछा महाराज आपका आने का कारण क्या है, कैसे आगमन हुआ आपका? गोविंद ने कहा दुर्योधन मैंने तुम्हें कभी दुर्योधन नहीं कहा, मैंने हमेशा तुम्हें सुयोधन कहा है। बोले आने का कारण क्या है? बोले आने का कारण इतना है कि पांडव आपके चाचा के बेटे हैं। बोले हाँ महाराज, मेरे खास चाचा के बेटे हैं। तो कन्हैया ने कहा वैसे तो वो आधे राज्य के हकदार होते हैं, आधे राज्य के भागीदार होते हैं, लेकिन उनको आधा राज्य नहीं चाहिए, केवल 5 गांव दे दो, उन्हीं में अपना गुजारा कर लेंगे। इतनी बात सुनी तो दुर्योधन ने कहा कि सूचम अग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। आप 5 गांव की बात कर रहे हैं? अरे बिना युद्ध के तुम्हें सुई की नोक की बराबर नहीं दूंगा। कन्हैया ने कहा दुर्योधन अभी युद्ध तुमने देखा नहीं है, नाना नानी से कहानी में सुना होगा, युद्ध की कहानी सुनी होगी, अभी देखा नहीं है युद्ध कितना भयानक होता है। हजारों स्त्रियां विधवा हो जाती हैं, लाखों बच्चे अनाथ हो जाते हैं, युद्ध अभी देखा नहीं है कितना भीषण युद्ध होता है। दुर्योधन ने कहा ये बातें तो बाद में होती रहेंगी, चलो पहले अपन भोजन करते हैं। गोविंद ने कहा कि भोजन केवल 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा होती है तो भोजन होता है, या भोजन करने वाले को भूख लगी होती है तो भोजन होता है। और तुम्हारे यहाँ तो भोजन में कर ही नहीं सकता, क्योंकि आज से 6 महीने पहले काका जी ने एक पत्र भेजा था, और उस पत्र में लिखा था कि गोविंद जब भी तुम हस्तिनापुर आवे तो आपका निमंत्रण है हमारे घर पे भोजन करना, इसीलिए आपके यहाँ भोजन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। दुर्योधन ने कहा मेरी माँ गांधारी ने आपको 56 प्रकार के भोजन बनाए, थोड़ा सा तो चल जाएगा? बोले नहीं नहीं। उसी सभा में सभी के साथ में विदुर जी बैठे, और विदुर जी ने सुना तो इशारे से पूछा, बोले मैंने तो आपको निमंत्रण ही नहीं दिया। कन्हैया कहने लगे आप चुपचाप बैठे रहो, हम जो कर रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं। विदुरानी से कहा कि जल्दी से जाओ घर को बढ़िया सा लीपो, मेरे गोविंद आने वाले हैं। तो आज दुर्योधन के यहाँ भगवान ने भोजन नहीं किया, 56 प्रकार के भोजन को त्याग करके अपने भक्त की कुटिया की ओर पधारे, और काकी जी ने बढ़िया अपनी कुटिया को गाय के गोबर से लीपा, चौक लगाया, और काका जी चले गए बजरिया में। माखन मिश्री खाने वाले हैं ना गोविंद, तो माखन मिश्री लेने गए थे। अब काकी जी स्नान कर रही थी। देखिए हम लोग मंदिर में जाते हैं ना तो अपनी चरण पाद का भार उतार करके जाते हैं, तो आज मेरे गोविंद भी दरवाजे पर खड़े हैं, साकर को खटखटा कर रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, बोले काकी जी दरवाजा खोलो। काकी जी स्नान कर रही थी, और गोविंद की आवाज सुनी तो इतनी मगन हो गई कि वस्त्र बदलना भी भूल गई। तुरंत आई, जैसे ही दरवाजा खोला गोविंद ने देखा, बोले काकी जी तो इतनी मगन है थे वस्त्र बदलना भी भूल गई, अपना पीतांबर काकी जी को उड़ा दिया।
काकी जी तो भगवान की आने की खुशी में पागल हो गए। गोविंद को अपनी कुटिया में ले गए, एक टूटा सा पटा ले लिया और सबसे पहले इधर वाले कुन्ने में बिठाया। बोले ये जगह तो ठीक नहीं है। वहां से ले जाकर के उस कुन्ने में पटा डाल दिया। बोले गोविंद यहाँ बैठो, ये जगह ठीक है। और जैसे ही गोविंद बैठने के लिए हुए फिर पटा हटा लिया। बोले ये जगह भी ठीक नहीं है, इधर बैठो। तीसरे कुन्ने में जैसे ही ले जाकर के बिठाया, भगवान जैसे ही बैठना चाहते हैं वहां से भी पटा हटा लिया। बोले ये जगह ठीक नहीं है। उस कुन्ने में ले जाकर के बिठाया, जैसे ही पटा बिछाया तो पटा गलती से उल्टा गिर गया। गोविंद तुरंत उस पर बैठ गए। बोले बैठूंगा नहीं तो फिर दोबारा घुमाना चालू कर देंगे काकी जी। आज उल्टे पटा पर भगवान बैठे हैं। काका जी तो अभी माखन मिश्री लेने बाजार गए हुए हैं और गोविंद आज अपने पेट पर हाथ घुमा करके कह रहे हैं काकी जी बड़ी जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने की है व्यवस्था? काकी जी तो मगन हो गए। बोले और तो कच्चू ना है लाला, केला जरूर लग रहे हैं कदली वन में बहुत सारे। बोले ठीक है, तब तक आप केला भी लेकर के आओ। अब काकी जी गई, एक डलिया केला की भर करके ले आई और सामने रख दिए और बोले लाला मैं अपने हाथ से छील करके खिलाऊंगी आपको। लेकिन खिलाने में थोड़ी सी गलती हो गई। गलती क्या हो गई? वो तो प्रेम में मगन है, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं। अब छिलके को खिलाती जा रही हैं और गूदा को नीचे डालती जा रही हैं। और भगवान भी बड़े प्रेम से पा रहे हैं कि भाव का भूखा हूं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो भजे मुझको उसका बेड़ा पार है। विदुरानी जी बड़े भाव से छिलके खिला रही हैं। गोदा को फींकती जा रही हैं, छिलके खिलाती जा रही हैं। एक छिलका खा लिया, 2 खा लिए, 5 खा लिए, 10 खा लिए, 20 खा लिए। कन्हैया कहने लगे काकी जी ये केला तो बड़े मीठे लग रहे हैं। काकी जी कहने लगी लाला मीठे तो लगेंगे, मैं अपने हाथों से सेवा करती हूँ, अपने हाथों से जल देती हूँ। इतनी बातें चल रही थी, इतने में काका जी आ गए। सांकर खटखटाई, बोले जल्दी दरवाजा खोलो, कन्हैया आने वाले होंगे। बोले जैसे ही देखा तो गूदा का ढेर लग रहा था, छिलका एक भी नहीं दिख रहा था। काकी जी से पूछा क्या कर रही हैं? बोले लाला को केले खिला रही हैं। बोले केले खिला रही हैं, छिलके खिला रही हैं। अब काकी जी को थोड़ा थोड़ा सा होश आया। बोले मैं छिलके खिला रही थी। अरे कन्हैया तुम तो समझदार हैं, अरे आप तो बता देते काकी जी ये छिलके हैं। भगवान भी कहने लगे हम छिलके खा रहे थे। कितने इतने छिलके खा लिए हमने। आज विदुर काका जी कहते हैं गोविंद इतने छिलके खा लिए, आपका मुंह थोड़ा सा खराब हो गया होगा, थोड़ा सा माखन मिश्री का लड्डू खाए लो। और जैसे ही काका जी ने माखन मिश्री का लड्डू खिलाया, कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया। काका जी बुरा तो नहीं मानोगे? बोले क्यों? बोले जो स्वाद मुझे उन छिलकों में आ रहा था वो स्वाद आपके माखन मिश्री के लड्डू में नहीं आ रहा। श्री राधे। जो स्वाद मुझे उन छिलकों में आ रहा था वो माखन मिश्री के लड्डू में नहीं आ रहा। काका जी इतनी बात सुनकर के विदुर जी आज गदगद हो गए बड़े भाव से, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं। कि भाव से जो कुछ भी दे वो मुझे स्वीकार है, भाव बिन कुछ भी दे तो मुझे स्वीकार नहीं। भाव से पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान गीता जी में कहते हैं कि भाव से एक पत्र, तुलसी पत्र चढ़ा दो, उसी से मैं प्रसन्न हूं। आज हरि आए विधुर घर पावना, आज हरि आए
थे विदुरानी, विदुर नहीं करते विदुरानी। आभद देखे सारंग पाणी, आभद देखत सारंग पाणी। भोले अंग न समाए ना, ओ भोले अंग न समाए ना। आज हरे आए विधुर घर पावना, आज हरे आए विधुर घर पजय हो। श्री राधे श्री हरि। सभी तालियों की सेवा करते हुए ओ, केला बहुत प्रेम से लाई, केला बहुत प्रेम से लाई। गिर गिर सब तेत गिराए, गिर गिर सब तेत गिराए। छिलका देत जमाए ना, आज हरे आए विधुर घर पावना, आज हरि आओ विधुर घर पावना। आज हरि आए विधुर घर पावना, आज हरि जय हो। हे राधे श्री हरि श्री राधे। ओ इतने माही विधुर जी आए, इतने माही विदुर जी आए। हे खोटे वचन यूं ही सुनाए, खोटे वचन थोड़ी सुनाए। छिलका देत समाए ना, आज हरे आए विधुर घर पावना, आज हरे आए विधुर घर पावना। विधुर घर पावना, विधुर घर पावना, विधुर घर पावना, विदुर घर पावना। विधुर घर पावना, विधुर घर पावना, विधुर घर पावना विदुर घर पावना। आज हरे आए विधुर घर पावना, 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 आज हरे आए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से आज मेरे गोविंद ने विदुर जी के यहाँ जाकर के छिलकों का भोग लगाया। माखन मिश्री जैसे ही विदुर काका जी ने खिलाई तो बोले, गोविंद ने कहा कि जो स्वाद मुझे उन छिलकों में आ रहा था वो माखन मिश्री में नहीं आया। तो जात पात पूछे नहीं कोई, हर को वजह सो हर का होई। परमात्मा कभी जात पात नहीं देखते हैं, परमात्मा तो केवल एक भाव देखते हैं। भगवान ने बड़े प्रेम से छिलकों का भोग लगाया। आज उद्धव जी से भगवान कहते हैं, उद्धव आज मुझे मेरे काका विदुर की बड़ी याद आ रही है। अगर तुम्हें कहीं मेरे काका विदुर मिले तो उनसे जय श्री कृष्णा कहना। और जैसे ही उद्धव जी वहां से प्रस्थान करते हैं तो रास्ते में विदुर जी मिले। और जब विदुर जी और उद्धव जी का मिलन हुआ, भागवत में बड़ा विचित्र मिलन हुआ। यहां से कथा प्रारंभ होती है विदुर उद्धव संवाद। तो आज विदुर जी महाराज
उद्धव जी से पूछते हैं कि मैं शास्त्रों में तर्क कुतर्क नहीं करना चाहता हूं, मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए। उद्धव से बोले, उद्धव आज मुझे काका की बड़ी याद आ रही है। कहने का भाव बड़ा स्पष्ट है, परमात्मा भाव के भूखे हैं प्रभु मेरे। उद्धव को ये कह रहे थे और जैसे ही उनका मिलन हुआ, बड़ा विचित्र मिलन हुआ। एक है ज्ञानी और दूसरे है नीतिज्ञ। विदुर जी महाराज नीतिज्ञ भक्त हैं। विदुर नीति पुस्तक भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, और एक है ज्ञानी। तो दोनों का बड़ा विचित्र मिलन हुआ। यहाँ पर कहते हैं उद्धव जी ने कृष्ण की बाल लीलाओं, कृष्ण के दिव्य किशोर चरित्र श्री विदुर जी को यह सुनाया, और सुनकर के विदुर जी उत्कंठित हो गए, गदगद हो गए जानने को लिए। महात्मा विदुर ने कहा, हरिद्वार में एक संत रहते हैं, नाम है मैत्रेय मुनि। मैत्रेय मुनि ब्राह्मण हैं, विदुर जी दासी पुत्र हैं, लेकिन परमात्मा से संबंध जिसका जुड़ जाए फिर वहां बिरादरी क्या होती है और क्या। जो हरि का भजन करे वही तो हरि का दास है। मैत्रेय मुनि ने दौड़ करके विदुर जी को अंक में भर लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन मैत्रेय मुनि बोले, आज इस गरीब की कुटिया को आपने पावन कर दिया, पवित्र कर दिया। तो विदुर जी महाराज कहते हैं, प्रभु मैं शास्त्रों में कुतर्क नहीं करना चाहता, मैं तो आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं कि भगवान ने दुनिया। विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से पूछ रहे हैं कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, ये संसार क्यों बनाया? नहीं बनाते तब भी चलता। तो बोले संसार जब बनाया तो फिर एक जैसा क्यों नहीं बनाया? किसी को गरीब बना दिया, किसी को अमीर बना दिया, किसी को गोरा बना दिया, किसी को काला बना दिया, किसी को सुख दे दिया, किसी को दुख दे दिया। विदुर जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो फिर एक जैसी क्यों नहीं बनाई? मैत्रेय मुनि कहते हैं, विदुर जी आप जो कह रहे हैं वो बात सत्य है, लेकिन भगवान ना तो किसी को सुख देते हैं ना दुख देते हैं। जैसा व्यक्ति कर्म करता है उस कर्म के आधार पर ही परमात्मा उसे फल प्रदान करते हैं। कि करनी करे सो क्यों करे, और क्यों पाचे पछताए। बोयो पेड़ बबूल को तो आम कहाँ से आए। अगर हम आम का वृक्ष लगाएंगे तो उसमें फल आम ही लगेगा। अगर हम बबूल का वृक्ष लगाएं फिर विचार करें इसमें आम का फल क्यों नहीं लगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि दोनों विदुर और मैत्रेय मुनि की बड़ी विचित्र कथा चल रही है। मैत्रेय मुनि ने सृष्टि के प्रसंग को विस्तार से कहा और अंत में विदुर जी से बोले, संसार में जो कुछ परिलक्षित होता है, जो कुछ भी संसार में दिखाई देता है वो परमात्मा की क्रीड़ा है, वो उसकी सुंदर लीला है, और ये संसार उसकी क्रीड़ा भूमि है। यहाँ वो कई प्रकार की लीलाएं प्रमुदित करते हैं। दूसरी बात, कोई दुखी है कोई सुखी है तो इसका कोई कारण नहीं है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी के आधार पर परमात्मा उसे फल प्रदान करते हैं। तीसरी बात, तुमने पूछा व्यक्ति को बचाने परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं? वेद के अनुसार जो व्यक्ति कर्म करता है, जो परमात्मा की भक्ति करता है, प्रभु नाम चिंतन करता है, अगर उसके जीवन में कोई कष्ट आता है तो परमात्मा उसकी रक्षा करने अवश्य पधारते हैं। तो भगवान ने अवतार लिया, परमात्मा अवतार लेकर के आते हैं। अवतारों में भगवान का एक अवतार है, 12 अवतार। 12 अवतार भगवान ने धारण किया। ये पृथ्वी जल में डूबी हुई थी, तो पहले का जो विज्ञान था वो बड़ा विचित्र विज्ञान था।
ये हमारी पृथ्वी माताएं जल में डूबी हुई थी, तो जो जीव जंतु थे वो आकाश मार्ग में उड़ते रहते थे इधर उधर। तो इधर से नारद जी महाराज अपने बीणा को बजाते हुए जा रहे हैं, उधर से उड़ता हुआ आ रहा है हिरण्याक्ष। अब हिरण्याक्ष ने जैसे ही नारद जी महाराज को देखा और तुरंत पकड़ लिया। हिरण्याक्ष ने कहा कि खाली बीणा बजाना जानते हैं कि कुछ लड़ना झगड़ना भी आता है? नारद जी ने तो अपना बीणा खोला और कह दिया श्रीमन नारायण नारायण। बोले महाराज हमसे लड़ना तो आता नहीं, हम तो केवल बीणा बजा सकते हैं। हिरण्याक्ष ने कहा कि मेरे बाजुओं में तो बड़ी खुजली मच रही है, आज लड़ने की इच्छा हो रही है, कोई है योद्धा ऐसा? 12 भगवान का अवतार हुआ था। ब्रह्मा जी बैठे थे और जैसे ही उन्हें एक छींक आई, छींक से 12 भगवान प्रकट हो गए। धीरे धीरे देखते देखते बड़े आकार में 12 भगवान का अवतार हुआ और सीधे वो चले गए जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई थी। एक राक्षस पृथ्वी को ले जाकर के जल में बैठा था, उसको उद्धार किया और पृथ्वी को लेकर के 12 भगवान आज आ रहे थे। तो नारद जी ने कहा कि मैं कोई दूसरा योद्धा बता दूं तो ठीक चलेगा? बोले ठीक है। नारद जी ने कहा कि अभी 12 भगवान पृथ्वी को लेकर के आ रहे हैं, तुम उनके पास में चले जाओ, तुम्हारी ऐसी खुजली मिटाएंगे, दोबारा खुजली नहीं होगी। आज हिरण्याक्ष जाकर के 12 भगवान को ललकारने लगा। 12 भगवान ने विचार किया कि पृथ्वी को तो बाद में ऊपर ले जाऊंगा, पृथ्वी को एक साइड में रख दिया और दोनों का बड़ा विचित्र युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष भी बलवान था और 12 भगवान। तो देवता आकाश मार्ग से देख रहे थे, लेकिन वो जय किसी की नहीं बोल रहे थे। बोले 12 भगवान परास्त हो गए तो, और 12 भगवान की जय बोली तो भी परेशानी हो जाएगी, इसीलिए जय नहीं बोल रहे किसी की, देख रहे थे। आज 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, पृथ्वी की स्थापना कर दी। तो पृथ्वी मैया को भी थोड़ा सा घमंड हो गया। बोलिए श्री 12 भगवान की जय। पृथ्वी मैया को घमंड हो गया, बोले मेरे बगैर तो भगवान का भी कार्य नहीं चलना। भगवान विचार करते हैं कि हिरण्याक्ष का तो वध कर दिया, लेकिन पृथ्वी का मन में जो अभिमान है उसको भी तो मिटाना है। तो पृथ्वी मैया ने क्या देखा कि सुंदर सा एक वन देखा। पृथ्वी ने विचार किया कि मैं तो जल में डूबी हुई थी, ये वन कहां से आ गया? पृथ्वी देवी ने भगवान से पूछा महाराज ये कौन सा वन है? बोले इसका नाम है वृंदावन। बोले जब मैं रसातल में चली गई तो तुम्हारा वृंदावन कहां से आया? भगवान कहते हैं कि मेरे वृंदावन का कभी विनाश नहीं होता है। तीर्थों का राजा है प्रयागराज, तो छोटे छोटे तीर्थ सभी उसको वार्षिक कर देने जाते हैं, लेकिन वृंदावन कभी कर देने नहीं गए। प्रयागराज रोते रोते आज भगवान के पास पहुंचे। बोले महाराज मेरा अपमान करना था तो मुझे तीर्थों का राजा क्यों बनाया? भगवान बोले मैंने क्या अपमान कर दिया? बोले तुम्हारा जो वृंदावन है मुझे कभी कर देने नहीं जाता है, बड़े बड़े तीर्थ सभी कर देने आते हैं मुझे, और मैं तीर्थों का राजा हूं। भगवान कहने लगे सुनो, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया। ये वृंदावन तो मेरा घर है। धन धन वृंदावन राजधानी, ये तो मेरा घर है। और जितने भी तीर्थ हैं सब ब्रज में विराजमान हैं, सभी तीर्थ। श्री राधा रानी के पग पग में प्रयागराज, केशव कीन कुंजन में कोट कोट काशी। जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर,
यहाँ तर तर पड़े रहे थे अयोध्या निवासी। गोपिन के द्वार नित बसत हरिद्वार, केदार बदरी नाथ दास और दासी हैं। तो स्वर्ग उपवर्ग लेकर करेंगे क्या, जान लो हमें हम तो वृंदावन के वासी। वृंदावन में अगर बास मिल जाए तो यहाँ हर चीज त्यागने को मन करता है। चाहे कैसे भी रह लेंगे, कहीं भी रह लेंगे, लेकिन यहाँ से जाने को मन नहीं करता। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। वृंदावन धाम तो एक विचित्र धाम है। मीराबाई सभी तीर्थों में भ्रमण करने के बाद जब वृंदावन लौटी तो किसी ने पूछा कि सही बताना आपको सबसे अच्छा किस जगह लगा। तो मीराबाई ने कहा कि मोको लागे वृंदावन नीको। ने अलीरी मोए लागे वृंदावन को, अलीरी मोहे लागे वृंदावन को। अलीरी मोहे लागे वृंदावन को। लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को। अलीरी मोहे लागे वृंदावन को। अलीरी मोए लागे वृंदावन को। अलीरी मोहे लागे वृंदावन को। हरे श्री राधे। लागे वृंदावन को, अलीरी मोहे लागे वृंदावन को। अलीरी मोए लागे वृंदावन को। अलीरी मोहे लागे वृंदावन को। निर्मल नीर बहत यमुना 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 को। भोजन दूध दही को। भोजन दूध दही को। अलीरी मोए
सिंहासन आप विराजे, ऊंचे सिंहासन आप विराजे, ऊंचे सिंहासन आप विराजे, ऊंचे सिंहासन आप विराजे, मुकुट धरे तुलसी को, मुकुट धरे तुलसी को, अलीरी मोहे लागे वृंदावन, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। श्री राधे। सभी तालियों की सेवा करते बड़े भाव से गाएंगे। कुंजन कुंजन फिर तेरा देखा, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिर तेरा देखा, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, अलीरी मोहे लागे वृंदावन को, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर पीको, भजन बिना नर पीको, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, अलीरी मोहे लागे वृंदावन, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, लागे वृंदावन नीको, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, अलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। अलीरी मोहे लागे वृंदावन। तो वृंदावन धाम की महिमा अपरंपार है। आज तक कोई शेष महेश दिनेश गणेश निरंतर। आज की कथा कहीं विश्राम होता है। कल की कथा प्रसंग में भगवान कपिल भगवान का अवतार, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, जड़ व्रत उपाख्यान, बिहारी तेरी आरती गाऊं, सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं,
बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हो आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हो आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय हो। मोरे मुकुट तेरे शीश पे शोभे। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे हो प्यारी बंसी मेरा मन मोह प्यारी बंसी मेरो मन मोह। हो देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो चरणों से निकली है गंगा मैया प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारे उन चरणों में शीश नवाऊं। होन चरणों में शीश नवाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी श्री राधे आरती गाऊं। हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो हो। स्वामी श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल चरण में तो बलिहार जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। ओ सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। युगल छवि में तो बलिहार जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो वृंदावन
वंशो न सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जलेन शीतले कर्णं कदलदेव सम्भूतं मारार्तिकं समर्पयामि प्राणसुत्तमाय नमः। सबके हाथों में अक्षत पुष्प दे दीजिए। हरि ओम जगनेन जगनमय जन्द देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्यः शान्तिदेवः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ज्ञानगंगाय विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात् सेवन्ते काव्यकुल चंपक पाटिलाभ्यै पुण्या गजात करवीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रबल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वरा सुमन सुगंधित सुमन युत सुमन सुगंध बहार पुष्पांजलि अर्पण करो भागवती भगवान करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अपने स्थान पर एक परिक्रमा जय तीर्थान प्रजनंत सरका हस्तान कंगणा ते कागुम सहस्रयोजने वदन्वा नितन्मसि बोल बांके बिहारी लाल की जय।